हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, इंटेग्रल्स चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इंटेग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, dx अपॉन x कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x कॉमन लेने के बाद ये किस टाइप का इंटेग्रल बन गया? ये इस टाइप का इंटेग्रल बन गया, जो कि हम पहले एक बार सॉल्व कर चुके हैं। x बाहर और ब्रैकेट में 1 प्लस या माइनस x पावर n। इसमें हम क्या करते होते हैं, x पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन हमने किया था, तो इसमें भी हम x पावर n माइनस 1 यानी x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटेग्रल आ गया x dx अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि हम एक्स स्क्वायर को t या z यानी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dz। लेकिन हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए, तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया x dx इज इक्वल टू 1/2 dz। देयरफॉर इंटेग्रल I इज इक्वल टू 1/2 dz अपॉन z 1 माइनस z। ये इस तरह से आ गया हमारे पास। आई थिंक क्लियर है ये। अब इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। मतलब क्या कि या तो ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट करके कर लो, या इसको कैसे कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी तो पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह बन जाएंगी, 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? देखो, 1 माइनस z प्लस z होगा तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन 2 लॉग मॉड z माइनस लॉग मॉड 1 माइनस z। ये ब्रैकेट में, क्योंकि ये 1/2 जो है वो इन दोनों लॉग्स के साथ है, प्लस c। तो इसको हम ये माइनस क्यों आया? यहां तो प्लस था, क्योंकि हम इंटेग्रल कर रहे हैं 1 माइनस z का। 1 माइनस z का इंटेग्रल करेंगे तो माइनस 1 से डिवाइड भी होगा, तो वो माइनस इधर आ जाएगा। तो इसको एक लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, हाफ लॉग z अपॉन 1 माइनस z मॉड प्लस c। और अब इसको हमने क्या करना है, z तो हमारा दिया हुआ वेरिएबल था, z की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ऐसा करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो यहां 2 अंडर रूट दिख रहे हैं, और हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं, जहां भी 2 अंडर रूट दिखे हमने क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करनी होती है। तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, तो इंटेग्रल कैसा बन गया, न्यूमिनेटर में तो आ गया x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट में, और डिनोमिनेटर क्या होगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी dx अंडर रूट
स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इधर भी इधर भी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इंटेग्रल अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी dx। तो यहां x से x कैंसिल हो गया, a माइनस बी रह गया। अब ये a माइनस बी तो कांस्टेंट है, a माइनस बी कांस्टेंट है, तो इंटेग्रल से ही बाहर चला जाएगा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी इंटेग्रल ऑफ x प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट dx। तो अब तो ये इंटेग्रल बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स। देखो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस ए, पावर कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2, पावर हाफ में +1 माइनस एक्स प्लस बी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। और इसको जरा ठीक करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू, अब ये 3/2 जो है वो 2/3 बन के कॉमन आ जाएगा, तो 2 अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस ए पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरह से आंसर आ गया और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इंटेग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के साथ बुक में ही हिंट भी दिया हुआ है कि पुट x इज इक्वल टू a अपॉन टी। तो तुम्हें पता है मुझे t इतना पसंद नहीं है, मैं z इस्तेमाल करूंगा। तो मैं पुट करता हूं पुट x इज इक्वल टू a अपॉन z। तो डेरिवेटिव किया तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई माइनस a अपॉन z स्क्वायर dz। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन z का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर। अब यहां पर हम पुट करते हैं ये सब कुछ, देयरफॉर I इज इक्वल टू, देखो माइनस a जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया जो कि dx की वैल्यू में था, dz अपॉन, पहले तो ये z स्क्वायर आ गया, उसके बाद ये x की वैल्यू क्या आएगी a अपॉन z, फिर यहां पर अंडर रूट स्टार्ट a इंटू a अपॉन z, देखो x की जगह a अपॉन z माइनस a स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये z स्क्वायर तो dx की वैल्यू में था, ये x ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गई तैयार। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, एक ए तो ये कैंसिल ही हो गया। और यहां और क्या बचेगा देखते हैं, माइनस इंटेग्रल dz अपॉन, एक z की पावर कैंसिल हो गई यहां से, तो z इंटू, ये भी ए स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर है, तो पावर एक ए की जो है a पावर 1 कॉमन आ गया, अंडर रूट 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर। अब इस a को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटेग्रल से क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन a इंटेग्रल dz अपॉन z इंटू, अब यहां पे z स्क्वायर कर लेते हैं एलसीएम अंडर रूट के अंदर ही, तो क्या बन जाएगा z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर अंडर रूट। ये इतना कंफ्यूज मत हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान बनने वाला है, बस एक स्टेप और ये बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। इंटेग्रल dz अपॉन z इंटू, ये बन गया z माइनस 1 अंडर रूट अपॉन z। अब इस z स्क्वायर से ये z अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, ये z कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, देखो बड़ा सिंपल सा इंटेग्रल बन गया हमारा ये, माइनस 1 अपॉन ए इंटेग्रल dz अपॉन z माइनस 1 अंडर रूट। तो देखो कितना आसान बन गया। अब इसका इंटेग्रल कर देते हैं हम, z माइनस 1 पावर माइनस हाफ थी यहां पर, प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस
सी। तो माइनस हाफ प्लस वन कितना होता है? माइनस हाफ प्लस वन होता है हाफ। तो माइनस वन अपॉन ए जेड माइनस वन स्क्वायर रूट अपॉन 1/2 प्लस सी। तो इसको ठीक तरीके से लिख देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 अपॉन ए अंडर रूट जेड माइनस वन है। तो जेड की वैल्यू क्या है? अब यहां से देखें जरा, जेड की यहां से वैल्यू क्या आएगी? जेड ऊपर गया और एक्स इधर आ गया, ए अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्स इस तरफ जेड इस तरफ, तो ए अपॉन एक्स। तो ये बन जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस वन अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया, प्लस सी। चाहे इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो या इसे 2 स्टेप और करके इसको हम थोड़ा सा कर तो सकते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन क्या जरूरत है, इतना बहुत है। तो अब ऐसा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि हमें कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ जाते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स पावर 4 को इसमें से कॉमन लेना है। देखो मैं एक्स पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो पहले ही था, एक्स पावर 4 कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, इस सारे की पावर 3/4। हम एक्स पावर 4 को कॉमन लेके बाहर क्यों निकाल रहे हैं ये अभी पता लग जाएगा तुमको। उससे पहले ये देखो, एक्स पावर 4 है और इस एक्स पावर 4 की पावर है 3/4। देखो एक्स पावर 4 की पावर 3/4 ये अलग है और इसकी पावर 3/4 अलग है। तो यहां 4 से 4 कैंसिल, एक्स क्यूब रह जाएगा, सिर्फ एक्स पावर 3 बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये इंटेग्रल कैसा बन जाएगा, एक्स की पावर 3 बाहर निकली तो यहां पे आ गया एक्स पावर 5, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 होल पावर 3/4 रह गया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि x 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आएगी, क्योंकि क्या होता है, डेरिवेटिव करके एक पावर कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम इसलिए क्या करेंगे, पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू जेड। तो डेरिवेटिव किया, क्या बन गया, -4 अपॉन एक्स पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। देखो डी एक्स अपॉन एक्स पावर 5 की वैल्यू आ गई, 4 को उस तरफ ले जाओ, विच इंप्लाइज 1 अपॉन एक्स पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 डी जेड। तो हमारा इंटेग्रैंड हो गया तैयार। देयरफॉर आई इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 तो इंटेग्रल के बाहर है, डी जेड अपॉन जेड की पावर 3/4। तो अब देखो ये तो इंटेग्रल बहुत आसान हो गया, इसमें तो अब कुछ भी नहीं रह गया भाई, ये कितना आसानी से हो जाएगा सॉल्व। जेड की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब देखो -1/4 इंटू जेड की पावर कितनी हो गई, 1/4 हो गई, 1/4 अपॉन 1/4 प्लस सी। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, अब z क्या था, z की वैल्यू थी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो यही रह गई बस, -1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, ये z है, z की पावर 1/4 प्लस सी इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, dx अपॉन एक्स पावर हाफ प्लस एक्स पावर 1/3। जब भी इस तरह से पावर 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से x की पावर्स अलग अलग टर्म्स में पड़ी हों, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए वो सीख लो। 1/2 और 1/3 है, 1/2, 1/3 होने का मतलब है कि हमें 2 और 3 का एलसीएम देखना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जेड पावर 6, और यहां से dx कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव किया तो 6 z की पावर 5 dz। और अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि देखने में लग रहा था कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर
आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, देखो 6z⁵ dz, ये तो हो गई dx की वैल्यू, अपॉन, अब देखो x की पावर 1/2, ये x को z⁻6 पुट किया हमने, इसका मतलब क्या हुआ, ये है z⁻6 की पावर 1/2, यानी कि ये पावरें हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो z³ रह जाएगा, तो z³ प्लस इसी तरह x की पावर 1/3 कितनी हो जाएगी, z की पावर 6 की पावर 1/3, क्योंकि x है z⁻6, तो यहां से पावर्स कैंसिल होंगी तो 2 रह जाएगा, तो z²। अब क्या होगा, 6 को तो हम बाहर लिख लेंगे, z⁵ dz अपॉन, इसमें से z² आ जाएगा कॉमन, तो z+1 रह गया, तो ये z की 2 पावर्स यहां से कैंसिल हुई और z³ रह गया, तो इंटेग्रल क्या बन गया हमारा, 6 इंटेग्रल z³ अपॉन z+1 dz। तो ये अब बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाने वाला इंटेग्रल हमें नजर आ रहा है। कैसे, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि अगर पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल हो और ऊपर वाला पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नीचे वाले से ज्यादा या बराबर हो, तो हम एक्चुअल डिवीजन करते हैं। तो चलो एक्चुअल डिवीजन हम करते हैं, z³ z+1, z² से मल्टीप्लाई करेंगे, z³ प्लस z², और ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया, माइनस z² रह गया, फिर यानी कि माइनस z से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस z² माइनस z, तो ये साइन चेंज करते हैं हम, माइनस होगा तो z आ गया, फिर हम +1 से करेंगे, तो z+1, ये साइन चेंज हुआ, कैंसल, -1 रह गया। तो इस फ्रैक्शन को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम कोशेंट, z² माइनस z+1 प्लस फिर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि माइनस में था ये dz। तो देखो कितना आसान बन गया ये, 6z² माइनस z+1 माइनस 1 अपॉन z+1 dz। तो अब इसका इंटेग्रल तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, देखो कैसे, ब्रैकेट लगा दिया 6 के बाद, z³ माइनस z²/2 प्लस z माइनस लॉग मॉड z+1 प्लस c, और अब z की जगह हम क्या पुट कर देंगे, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो इन टर्म्स ऑफ x क्या होगी, देखो z की वैल्यू निकालने के लिए दोनों की पावर 1/6 करनी पड़ेगी, तो x की पावर 1/6 हो जाएगी z की वैल्यू। तो i इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट स्टार्ट 1/3, देखो x की पावर 1/6 इसका क्यूब माइनस 1/2 x की पावर 1/6 इसका स्क्वायर प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग मॉड x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 2x की पावर यहां पे भी आ जाएगा 1/2 माइनस ये 1/2 है और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x की पावर भी यहां पे क्या बन जाएगी 1/3 प्लस x की पावर 1/6, 6 आ जाएगा, यहां पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 लॉग मॉड x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको, एक बार फिर देख लो। देखो यहां पे x की पावर्स थी 1/2 1/3, तो यहां पर हमें क्या पुट करना था, x को दोनों पावर्स का एलसीएम ले लो, 1/2 1/3 दोनों का 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो हमने पुट किया x को z⁻6, फिर हमने दोनों तरफ का डेरिवेटिव कर दिया और सब्स्टिट्यूशन कर दी, और उसके बाद एक्चुअल डिवीजन का हमें इसलिए सहारा लेना पड़ा क्योंकि पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल बन गया था, जिसमें कि न्यूमिरेटर का जो डिग्री थी वो डिनोमिनेटर से ज्यादा थी। इस
ऐसा केस जब भी आएगा या बराबर भी डिग्रीज होंगी दोनों की, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्चुअल डिवीजन का सहारा ले सकते हैं। और ये जो एक्चुअल डिवीजन है ये तुम फेयर में भी करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखना कैसे होता है देखो, सबसे पहले लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इस तरह लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इस तरह लिखते हैं, ये याद रखो। तो इस तरह हमने जब इसको लिखा इंटेग्रल को तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, और बिल्कुल आसान होने के बाद हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन फिर हमने ध्यान ये रखना है कि z को फिर x पावर 1/6 पुट करना है हर टर्म में, और फिर आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन नंबर 6 तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, बस ज्यादा सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटेग्रल ऑफ 5x अपॉन x + 1 x² + 9। ये एक पर्टिकुलर केस है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का। तुमने क्या लिख लेना है, 5x अपॉन x + 1 x² + 9 इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² + 9 और सॉल्व कर लेना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने ये वाला मेथड अच्छी तरह समझाया है, और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे यहां पे अब दोबारा कराने की जरूरत है, वरना वो टाइम वेस्ट ही होगा। अगर तुमने पार्शियल फ्रैक्शन देखना है तो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें तुम ये समझ सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, I = इंटेग्रल ऑफ sin x अपॉन sin x - a dx। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर सिंगल नंबर है और डिनोमिनेटर को हम 2 नंबरों में बना सकते हैं sin a - b का फॉर्मूला लगाकर। तो ये तो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग 2 सिंपल इंटेग्रल्स में इस तरह से इस वे में सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको हम अलग अलग 2 सिंपलर फ्रैक्शंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम ऐसा करते हैं, sin x में प्लस a माइनस a कर लेते हैं। इसका क्या फायदा होगा देखो अभी। और तुम्हें लग रहा होगा कि सर आप तो ये सारे स्टेप्स जानते हो, हमें कैसे याद रहेगा? तो स्टूडेंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतने ही ज्यादा आइडियाज तुमको खुद आ जाएंगे। खास तौर पे ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे आइडियाज स्टूडेंट्स को बल्कि ज्यादा आते हैं, मैंने देखा है। टीचर्स फिर थोड़ा सोच रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत आइडियाज आ जाते हैं। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुमको। ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन सर को आता है लेकिन हम कैसे याद रखेंगे कि यही स्टेप करना है। तुम अगर अलग अलग क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करके देखोगे तो ये आइडिया आ जाएगा। अब इससे आइडिया क्या आ रहा है देखो, डिनोमिनेटर में x - a है, तो हमें भी यहां x - a को इकट्ठा करना है, प्लस a को अलग कर देना है। sin x - a प्लस a होल अपॉन sin x - a। ऐसा करके देखो साफ तौर पे अब मैं क्या कर सकता हूं, x - a को मैंने एक सिंगल एंगल के तौर पे शो कर दिया, जबकि यहां पर x था सिंगल एंगल और x - a sin a - b का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो रहा था। अब मैं क्या करूंगा, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, sin a प्लस b। तो चलो लगा देते हैं फॉर्मूला। sin a cos b प्लस cos a sin b। आई थिंक ये फॉर्मूला याद होगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का, sin x - a dx। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सिंपलर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल में बदल सकता हूं। कैसे? इंडिविजुअल डिवाइडिंग करके। sin x - a इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। sin x - a cos a अपॉन sin x - a प्लस cos x - a
साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो अब ये सिंपल हो गया हमारे लिए। क्यों सिंपल हो गया? देखो यहां तो साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया और पहला इंटेग्रल बन गया इंटेग्रल कॉस ए डीएक्स, प्लस दूसरा इंटेग्रल क्या बन गया? साइन ए इंटू कॉट एक्स माइनस ए। देखो डीएक्स, कॉस अपॉन साइन, एंगल तो सेम है, कॉस अपॉन साइन इज कॉट। तो ये इंटेग्रल बिल्कुल सिंपल हो गया। तुम्हें याद होना चाहिए कि कॉस ए और साइन ए तो कांस्टेंट्स हैं, ये तो इंटेग्रल के बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए ये तो हो जाएगा एक्स कॉस ए, क्योंकि अकेला डीएक्स का इंटेग्रल होगा, प्लस साइन ए तो था ही हमारे पास। कॉट का इंटेग्रल कितना होता है? कॉट का इंटेग्रल होता है लॉग मॉड साइन, और एंगल वही एज इट इज प्लस सी। तो देखो आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये 7 क्वेश्चन हमारे हो गए सॉल्व। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स के कमेंट्स में जाके ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा 1 to 5 रेटिंग स्केल पे मुझे रेटिंग जरूर दो। अगर अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया तो 5, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो 1। और प्लेलिस्ट में जाके तुम सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो और ट्यूशन से अपनों को और खुद को और अपने दोस्तों को बचा सकते हो। अगर ये पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स। लाइक और शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और अच्छे ढंग से मोटिवेशन मिलेगी मुझे वीडियो बनाने की, और शेयर करने से तुम्हारे दोस्तों तक ये फायदे पहुंचेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, पूरी तरह से नहीं, तुमने खुद करना है। ये है इंटेग्रल ऑफ ई पावर 5 log x माइनस, ये लग बहुत खतरनाक रहा है लेकिन है बड़ा आसान, अपॉन ई पावर 3 log x माइनस ई पावर 2 log x dx। ये खतरनाक लग रहा है, बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखो एक बात याद रख लो, e की पावर log x जो होता है वो x होता है, क्योंकि e होता है एंटी लॉग। e की पावर में अगर log हो या log में e की पावर x हो तो भी x होता है, तो log और e आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। यहां पर log के साथ मल्टीप्लाई में नंबर पड़े हैं, तो ये नंबर यहां नहीं होने चाहिए, तो हम log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, इस 5 को x की पावर में ले जाते हैं। देखो ये क्या बन जाएगा, e log x पावर 5 माइनस e log x पावर 4 अपॉन e log x पावर 3 माइनस e log x स्क्वायर dx। तो ये इंटेग्रल बड़ा आसान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x पावर 5 माइनस x पावर 4 अपॉन x पावर 3 माइनस x पावर 2 dx। तो अब इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। x स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, x स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लो, पहले तो वही कैंसिल कर दो, उसके बाद ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे की डिग्री कम है, एक्चुअल डिवीजन करके सॉल्व कर लो। तो ये अब तुमने खुद करना है, और आज मैं यहीं तक कराऊंगा। अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में चलेंगे। तब तक ये जो मैंने तुम्हें 8 क्वेश्चंस करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, इन्हें अच्छी तरह 2-3 बार सॉल्व कर लो ताकि दिमाग में सेट हो जाएं, और तुम्हें अगर इनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम वो सॉल्व कर सको। और कमेंट्स का ध्यान रखना, लाइक शेयर जरूर करना, और ट्यूशन से बचने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट फॉलो करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।